अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं बना रही हूं स्पाइसी मुस्लिम चिकन बिरयानी। अगर आप स्पाइसी बिरयानी खाना पसंद करते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हम चिकन को मसाला लगा के रखेंगे। मैं यहाँ पर बिरयानी बना रही हूँ 1.25 किलो चिकन की। 1.25 किलो चिकन का मतलब है 1 किलो चिकन और 250 ग्राम चिकन और डाल दें, यानी 1250 ग्राम चिकन लेंगे। 1 प्याली दही डालें। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें लें, ग्राइंडर जार में डालें। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। ये मिर्चें ज़्यादा कड़वी नहीं हैं, इसलिए मैंने 6 खाने के चम्मच मिर्चों का पेस्ट डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। साबुत गरम मसाला डालेंगे। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चें 10 से 12, दालचीनी 1 टुकड़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्चें 1.5 खाने का चम्मच, बिरयानी मसाला 3 खाने के चम्मच, 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ डाल दें। रेड फूड कलर इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून, यानी 1 चुटकी। अगर आप चाहें तो आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 3 खाने के चम्मच। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करें। अगर गर्मी है तो 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, और अगर मौसम नॉर्मल है तो फ्रिज के बगैर रख दें। बिरयानी के लिए चावल बॉयल करेंगे। ये 1.25 किलो चावल हैं। ग्राम के हिसाब से 1250 ग्राम और ग्लास के हिसाब से 4 ग्लास चावल हैं। चावल साफ करने के बाद पानी के साथ अच्छी तरह धोकर 20 मिनट के लिए भिगो दें। चावल बॉयल करने के लिए किसी बड़े पतीले में 8 से 10 ग्लास पानी डालकर उबाल लें। पानी उबलने लगे तो चावल डाल दें। नमक मैं इसमें डालूंगी 4 खाने के चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक लीमू ले लिया है, इसके बीज निकाल दिए हैं। लीमू का रस पानी में निचोड़ने के बाद इसका छिलका भी डाल दें। 1 खाने का चम्मच घी डालकर चावलों को अच्छी तरह मिक्स करें। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल लें। इस टाइम पर आप चावलों का नमक टेस्ट कर लें। अगर पानी नमकीन लगे तो ठीक है, अगर पानी में नमक कम लगे तो और डाल लें, क्योंकि अगर चावलों में नमक कम होगा तो बिरयानी का मज़ा नहीं आएगा। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। चावल बॉयल हो चुके हैं। इसमें से 1 कप पानी निकाल कर इसे साइड में रख दें। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। बिरयानी के लिए चावल हमने 80% बॉयल करने हैं। चावल बॉयल हो चुके हैं, इसे टोकरी में निकाल लें। बिरयानी के लिए मसाला तैयार करेंगे। एक बड़े पतीले में 2 कप तेल डालकर गरम करें। जैसे ही तेल गरम हो, इसमें आधा किलो कटी हुई प्याज, यानी 4 से 5 बड़े साइज की प्याज काट कर डाल दें और प्याज को तेज़ आंच पर फ्राई कर लें। प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है। इसमें मैरिनेट की हुई चिकन डाल दें और इसे तेज़ आंच पर पकाएं।
चिकन ने ऑयल छोड़ दी है। अब इसमें खुशबू के लिए थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दें। आधा किलो टमाटरों को ग्राइंड करके पेस्ट बना लें। आधा किलो टमाटर 5 बड़े साइज़ के टमाटर होंगे। टमाटरों का पेस्ट डालकर तेज़ आंच पर पकाएं। जब ऑयल नज़र आने लगे तो मिर्चें टेस्ट कर लें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें डाल सकते हैं। मैं ये स्पाइसी बिरयानी बना रही हूँ तो इस हिसाब से इसमें मिर्चें कम हैं। मैं इसमें 2 चाय के चम्मच मिर्चें और ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चूल्हे की आंच को हल्का कर दें। पतीले पर ढक्कन देकर 10 मिनट के लिए दम पे रख दें। 10 मिनट के बाद चिकन गल गया। मसाला बहुत ही अच्छा बना है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। बिरयानी की तय लगाएंगे। बड़े पतीले में हमने चावलों की एक तय लगा ली है। अब इस पर चिकन डाल दें। चिकन डालने के बाद बाकी के चावल डालकर अच्छी तरह फैला लें। आधा चाय का चम्मच येलो फूड कलर, थोड़ा सा पानी और 1 चाय का चम्मच केवड़ा वाटर डालकर अच्छी तरह घोल लें। चावलों पर येलो फूड कलर डालें। आधा चाय का चम्मच रेड फूड कलर थोड़े से पानी में अच्छी तरह मिक्स करें। चावलों पर डाल दें। साबुत सब्ज़ मिर्चें डालें। कटा हुआ सब्ज़ धनिया और पुदीना डालें। 3 खाने के चम्मच घी डाल दें और 1 कप पानी जो हमने चावलों का निकाल के रखा था वो पानी डाल दें। ढक्कन से पतीले को कवर कर दें। चावलों को मैं तवे पर दम दूंगी, इसलिए चूल्हे पर तवा रख दिया है। तवे पर पतीला रखने के बाद 5 मिनट के लिए चूल्हे की आंच को तेज़ कर दें। 5 मिनट के बाद चूल्हे की आंच हल्की कर दें। 15 मिनट के लिए दम देंगे। 15 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दें। हमारी मज़ेदार स्पाइसी मुस्लिम बिरयानी तैयार है। बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।